हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जबरील और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो मैंने आज सोचा कि उर्दू लैंग्वेज में एक वीडियो बनाए जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन तालीम। तो आजकल ऑनलाइन तालीम आगे आगे जा रही है और हर शख्स और हर स्टूडेंट उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऑनलाइन तालीम हमें बहुत से नुकसानात भी मिलते, उससे हमें बहुत से फ़ायदे भी वो देते और ये आजकल बदल चुकी भी है। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन भी आजकल हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है और उससे फ़ायदे भी उठा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते इस टॉपिक को। तो पहले हम हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऐसी स्टार्ट हुई कि 1960s में ये ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। ब्रॉडकास्ट चैनल्स पे और टेलीविज़न पे ये लोग देखते थे। तो उस टाइम 1960s पे ये लोग देखते थे और उधर से कुछ तालीम हासिल करते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते थे। तो इसलिए उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो रहा था और बहुत फ़ायदा उठा रहे थे वो इससे। तो इसलिए 1960s से इसका आगाज़ हुआ था और उसी वक्त से ही ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट है। ऐसा नहीं कि अभी टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन भी आई है। तो 1960 से इसका दौर चल रहा है टेलीविज़न में, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है तो इसलिए उसके नई फ्यूचर तो वो बहुत आगे बढ़ चुकी है ऑनलाइन एजुकेशन। तो अभी हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, इसके फ़ायदों के बारे में कि हमें क्या फ़ायदा देते हैं। तो ये हमें ये फ़ायदा देते हैं कि फ़्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। हम अपनी एक जगह पे बैठ के आराम से और सीट कुर्सी पे बैठ जाते हो, हम मोबाइल फ़ोन निकाल के हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हम उसे पढ़ सकते हैं, हम उसके ऊपर कुछ सीख सकते हैं, अपने स्कूल का काम हो या किसी और चीज़ हो तो हम ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो मेरे ख्याल में वो है कि अभी आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो उधर वो लोग आपसे ज़्यादा फ़ीस भी लेते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस के वो है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ वाले से कम होता है, उनके प्राइसेस और इसमें डिफरेंस है। तो इसलिए ये भी हमें कुछ फ़ायदा देते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में कि अपने एक ही जगह पे बैठ जाओ, लैपटॉप निकालो, मोबाइल, आप कुछ सीख सकते हो इससे। और ये आपको सस्ते रेट से भी आपको महंगा नहीं मिलेगा, आपको सस्ता मिलेगा। दो बेनिफिट्स या फ़ायदों के बारे में बात किए। तो भी जो हम इसके नुकसानात के ऊपर चलते या मुश्किलात जो हमें ऑनलाइन तालीम देती है वो है कि फ़ेस टू फेस इंटरेक्शंस। अभी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा कि हम स्कूल चले जाते हैं, उधर टीचर आ जाती है, वो हमारे सामने खड़ी हो जाती है, वो हमें एक्सप्लेन करती है। आपको कोई क्वारीज होती है आप पूछ लें उनसे, जितने बार आपने पूछना होता है। तो इसलिए फिर वो हमें ये फ़ायदा देते हैं कि फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में फ़ेस टू फेस नहीं होती, आपको ऑनलाइन तालीम हासिल करना होता है, आप उनके साथ सही इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते होंगे, आप देख नहीं सकते होंगे वो क्या कर रही है। तो इसलिए फ़ेस टू फेस या उनके सामने जब बैठे होते हो तो वो और भी फ़ायदा देते हैं। दूसरा जो चैलेंजेस या मुश्किलात मेरे ख़्याल में वो है कि बहुत से जगहों में इंटरनेट और इस चीज़ों की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, सहूलियत भी नहीं होती। तो इसलिए बहुत से लोगों के लिए फिर मुश्किल हो जाते है कि वो ऑनलाइन तालीम हासिल करें और वो कुछ सीखे। तो इसलिए उन्हें फिर स्कूल जाना पड़ते हो अपनी जगहों पे। तो इसलिए अगर जिस जगहों में फैसिलिटीज़ नहीं होती, सहूलत नहीं होती, तो इसलिए फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो तालीम सही हासिल नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो इसलिए ये भी एक चीज़ है जो लोग करते हैं। तो ये बहुत तो ये भी है कि बहुत से रिमोट एरियाज़ में इंटरनेट और इस चीज़ की सहूलियत नहीं होती तो लोग फिर ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे सकते। तो अब हम बात करेंगे कि कोविड-19 जो 2018-2019 में आया था, एक ये कोरोना वायरस, तो इसने हाउ इट अफेक्ट द ऑनलाइन एजुकेशन, के इसने अफेक्ट कैसे किया था ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था जब कोविड-19 आया। तो लोगों को तो जीवन अपने घरों से पढ़ना था, तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ भी शिफ्ट होगी, स्कूल्स भी शिफ्ट होगी ऑनलाइन एजुकेशन पे, वो ऐसे ही काम कर रहे थे। तो इसलिए आप फिर वो लोग सब शिफ्ट हो गए और ये एक टर्निंग पॉइंट था। तो इसलिए ये इस टाइम ऑनलाइन एजुकेशन में 2020 में सही चला हुआ था। जब कोरोना वायरस आया था लोग तो बाहर नहीं जा सकते घरों से, उन्हें सेफ्टी मेंटेन करना चाहिए था और वो उन्हें अपने आप को बचाना था उस डिज़ीज़ से। तो
تو اس لیے پھر لوگوں کو پھر آن لائن ایجوکیشن کرنا پڑا. سب اسکول ایئر بچے آن لائن ایجوکیشن کر رہے تھے. تو اس لیے جو ہم نے بینیفٹس کے بارے میں بات کیے تو ان کے یہ بینیفٹس ملے ہوں گے. مشکلات یہ ہوں گی کہ فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہو رہا ہوگا. بہت سے لوگ جو ولیجز میں ایسے رکھتے ہوں گے ان کے ساتھ پھر نیٹ ورک ایشو نہیں ہوگا. تو اس لیے کووڈ-19 میں بھی ایسے ہی ہوا ہوگا جیسے جب پینڈیمک آیا تھا. تو اس لیے پھر لوگوں کے لیے کچھ مشکلات بھی فیس کرنا پڑے گا. بچوں کو اگر سمجھ نہیں آئی ہوگی تو وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ ٹیچر سے پوچھ لے. تو اس لیے پھر یہ بہت مشکل دور آ جاتے. تو اس لیے کووڈ-19 میں تو سب لوگ شفٹ ہو گئے تھے لیکن اس میں بھی کوئی مشکلات لوگوں نے فیس کرنے پڑے. انہیں کچھ فائدے بھی اس سے ملے. تو اس لیے یہ آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں تھا. تو آن لائن ایجوکیشن آج کل ٹیکنالوجی جتنی آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ امپروو ہو رہی ہے اور لوگ اس میں انٹرسٹ کر رہے ہیں. اس لیے جب آپ اسکول جا رہے ہو اس سے اچھا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کر لیں, ہمیں کچھ فائدہ دے گا. تو اس لیے یہ شفٹ ہوگی ہے. بہت ابھی شفٹ ہو رہے ہو. آگے فیوچر ٹیکنالوجی ہوگی وہ سب پھر ایسی شفٹ ہو جائیں گے آن لائن ایجوکیشن میں. وہ ایسی تعلیم کریں گے, آن لائن تعلیم. تو اس لیے تو یہ میرا آج کے لیے تھا کہ ہمارے آن لائن ایجوکیشن کے کیا فائدے ہیں, کیا مشکلات. تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.